परम पूज्य परम श्रद्धेय सतगुरु साहिब बाबा जय गुरुदेव दयाल के श्री चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। सभी श्रोताओं भाई बहनों को सादर नमन करता हूँ। आपके सकुशल स्वस्थ सानंदमय जीवन की शुभ कामना करता हूँ तथा प्रभु से आपके मंगल हित में प्रार्थना करता हूँ। मंगलम कुरु जय गुरुदेव, मंगलम कुरु जय सतदेव, मंगलम कुरु सतगुरुदेव, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सभी आदरणीय मेरे भाई बहनों, सभा में उपस्थित सभी बड़े बूढ़े बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बच्चे एवं बच्चियों, सबका सादर अभिनंदन के साथ आज की वार्ता में गुरु की महत्ता के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की चाह, बरसत बारिद बूंद गई, चाहत चढ़न आकाश। इस संसार के भाव सागर को पार करने के लिए हमें कोई न कोई साधन चाहिए। तो जिसका कोई आदि नहीं अंत नहीं, वह अथाह भाव सागर को हम बिना किसी के सहारे कैसे पार कर सकते हैं। तो इस भौतिक जगत पर विराजमान इस विस्तृत सागर को पार करने के लिए भी किसी नाव या जहाज की आवश्यकता पड़ती है। तो यह भाव सागर, आध्यात्मिक भाव सागर तो अकह अपारा, इतना विस्तृत, इतना विशाल है कि जिसके आदि अंत का पता ही नहीं है। तो फिर उसको पार करना है तो कोई न कोई जहाज तो चाहिए। फिर ऐसा मल्लाह हो जो पार कर चुका हो और पार करने में समर्थ हो, तभी तो हमको पार कर सकता है। तो इस आध्यात्मिक भाव सागर के पार करने के लिए हमको प्रभु भक्ति का जहाज, नाम का जहाज की ज़रूरत है। बिना प्रभु भक्ति के नाम नहीं मिलेगा और बिना नाम के जहाज के इस भावसागर को कोई पार नहीं कर सकता।
गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम नाम अवलंब बिन उस अविनाशी महाप्रभु के निराकार शक्ति नाम शब्द जो ताकत है वह निराकार प्रभु के द्वारा जो साकार रूप में आए हैं उनके द्वारा दिया गया शांतिदायक नाम का बीज ही हमारे जीवात्मा के लिए नौका या जहाज है। बिना सतगुरु के चाहे हम ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति नहीं उनकी शक्ति रूप ही हो जाए, फिर भी बिना गुरु के कोई भाव सागर पार नहीं कर सकता। ऐसा उस अविनाशी महाप्रभु का बनाया हुआ स्वयं का कानून है। गुरु बिनु भव निधि तरयन कोई, जो बिरंची संग कर सम होई। तो जब ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं बिना गुरु के अपने मूल स्रोत में जा सकते, तो हमारी आपकी क्या औकात है कि हम आप चले जाएंगे। साधन तो चाहिए। सांची शब्द सची पत सोई, बिनु नावे मुकुट न पावे कोई। शब्द ही सच्ची शक्ति है, शब्द ही नाम है, शब्द ही ताकत है, शब्द ही नौका है, शब्द ही जहाज है और शब्द की साधना ही उस अविनाशी महाप्रभु की साधना है। और वह स्वयं अपने में मिलाने के लिए जब साकार रूप में प्रकट होता है तो वह नाम का ही सहारा देता है। बिना नाम के मुक्ति नहीं है। सतगुर बिन कोई नाम न पावे, प्रभु ऐसी बनत बनाई है। बिना सतगुरु के नाम नहीं मिल सकता। ऐसा प्रभु का स्वयं का बनाया हुआ कानून है। नाम अविनाशी महाप्रभु की जान, ताकत है, शक्ति है, जिसके द्वारा ही वह उत्पत्ति, पालन, प्रलय और दुख हरण, सुख करण और संपूर्ण प्रकार के श्रेय को देने वाला नाम ही है। और यह नाम सतगुरु के अधीन है। तो जब यह तय है कि बिना नाम के कोई पार ही नहीं हो सकता और नाम सतगुरु के बगैर कोई दे ही नहीं सकता, तो प्रभु की प्राप्ति के लिए सतगुरु की भक्ति परम आवश्यक है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, संतोष और नाम की साधना ये बिना सतगुरु के होगा ही नहीं। बिना ज्ञान के हमें पता ही नहीं चलेगा कि मानव जीवन को हम कैसे सफल बनाएं। गुरु बिनु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भजन बिन।
बिनु हरि भजन न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नष्ट नहीं होता, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर असद वृत्तियाँ समाप्त नहीं होती, शील क्षमा संतोष विरह विवेक प्रेम दीनता मुदिता सेवा उपकार भक्ति नहीं बढ़ता, तब तक प्रभु के प्रति मिलने की भावना ही नहीं उठेगी। तो बिना सत्संग के हरि की कथा, हरि का भजन, हरि की भक्ति नहीं हो सकती, और उसके बिना मोह नहीं जाएगा। और जब तक मोह नहीं जाता है तब तक प्रभु के प्रति न दृढ़ता होगी, न विश्वास होगा, न अनुराग होगा। जब तक अपने स्रोत में मिलने का अंतर में भाव नहीं जगेगा, उसको पाने का प्रेम नहीं उमड़ेगा, तब तक हम प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। गोस्वामी जी ने कहा कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। वह अविनाशी महाप्रभु बिना भाव भक्ति के, बिना प्रेम भक्ति के नहीं मिलता। यह भाव भक्ति, यह प्रेम भक्ति कहाँ से उठेगी? तो ये सतगुरु साहिब के चरणों की सेवा से मिलेगी। हमारे अंदर जब सतगुरु अपना शांतिदायक नाम का बीज डाल देते हैं, तो उस बीज के पड़ते ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जितने भी असद शक्तियाँ हैं वो समाप्त होने लगती हैं, और उनके जगह पर शील क्षमा संतोष विवेक दीनता प्रेम भक्ति सेवा आदि के भाव जगने लगते हैं। सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालू कप निश्चर नाही। जब वह नाम का बीज, वह जब नाम का अमृत सतगुरु डालता है तो भक्ति जगती है, शील क्षमा संतोष विरह विवेक प्रेम की शक्ति बढ़ती है, और साथ ही असद वृत्तियाँ समाप्त हो जाती है। नाम के बीज के पड़ते ही उस नाम का प्रभाव है कि वह तमसोमा ज्योतिर्गमय अंधकार को मिटाकर ऑल नेगेटिव पॉइंट ऑफ लाइफ एंड सोल को वह मिटा देता है, और पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लाइफ एंड सोल को जगा देता है। वह हमारे अंदर अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान को भर देता है, अंधकार को मिटाकर प्रकाश में बदलने की शक्ति नाम में ही है, शब्द की साधना में ही है, जो सतगुरु के अधीन है। असतो मां सदगमय, जो जीवन का असद है, त्याज्य है, अवगुण है, दोष है, जिसके कारण हम जुगों जुगों से 4 खान 84 योनियों में भ्रमण करके अपने निज स्रोत से वंचित होकर अपने परम पिता परम प्रभु से अलग काल के नगरी में 4 खान 84 के जेल खाने में चक्कर काट रहा है। यह नाम की शक्ति असद को मिटाकर
सदशक्ति को जगाने वाली है। मृत्योर्मामृतम गमय, जो जन्म मरण का असह पीड़ा है, जो आवागमन का बंधन है, इसको मिटाकर वह अमरता की शक्ति देता है। अमर निधि अमरेश अविनाशी महाप्रभु में मिला देता है। नाम सतगुरु के अधीन है। संत बिना कोई नाम न चीना, रहा ही नाम सतगुरु आधीना। प्रभु ऐसी बनत बनाई है, ये प्रभु का बनाया हुआ स्वयं का कानून है। इसलिए अगर अपने निज स्रोत जाना है, प्रभु को पाना है, प्रभु में समाहित होकर प्रभुमय या प्रभु ही बन जाना है, तो सतगुरु साहिब की शरणागत लेकर उनके नाम बीज को प्राप्त करके, उनकी सेवा भक्ति करके, उनके आदेश निर्देश उपदेश संदेश और संकेत के मुताबिक अपने जीवन की क्रिया विधियों को ढालकर उनके द्वारा बताई गए युक्ति के मुताबिक सुमिरन ध्यान भजन करके ही हम प्रभु के स्रोत में जाके मिल सकते हैं। बाहर कोटि उपाय करी, अभ्यंतर ग्रंथ न छूटे। आप बाहर से जप तप संयम साधना, योग तीर्थाटन कथा वार्ता आदि जो कुछ भी कर्म कांड इस स्थूल शरीर से करते हैं, वह पाप और पुण्य कर्मों को बनाने वाला है, लेकिन मालिक से मिलाने वाला नहीं। काया से जो कारज होई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। जो हम स्थूल शरीर से, चाहे वो जप तप संयम साधना हो, तीर्थाटन हो या कथा वार्ता भागवत पुराण, जो कुछ भी हम करते हैं उससे पाप और पुण्य तैयार होता है और इसको भोगने के लिए हम बाध्य हैं। पुण्य सोने की कड़ी है तो पाप लोहे की कड़ी है। कड़ी तो कड़ी है, बंधन तो बंधन है। इसलिए कबीर साहिब ने कहा कि साधो शब्द साधना कीजिए, साधो सहज समाधि भली। तो शब्द की साधना, नाम की साधना ही प्रभु की साधना है, क्योंकि शब्द ही सत्य है और सत्य ही शब्द है। प्रभु ही सत्य है और सत्य ही प्रभु है। तो शब्द ही प्रभु है और प्रभु ही शब्द है, तो शब्द ही नाम है, नाम ही शब्द है। तो नाम जब सतगुरु के अधीन है तो प्रभु का मिलना, उनमें जाना भी सतगुरु के अधीन ही है। इसलिए बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना सतगुरु की कृपा के, बिना उनके दया के हम न इस भवसागर को प्राप्त कर सकते हैं और न हम प्रभु को प्राप्त करके प्रभु में समाहित होकर प्रभुमय हो सकते हैं। यह नाम, यही हमारा नौका या जहाज है। इसी शब्द की डोर को, नाम की डोर को पकड़कर हमारी जीवात्मा अपने मूल स्रोत से आई है, तो वह अपने मूल स्रोत में इस नाम को ही पकड़ करके जाएगी। और नाम गुरु के पास है। जब नाम मिल जाता है तो हमारे अंदर के सारे असद विकार हटकर सद में बदल जाते हैं। यह नाम ही हमको देहातीत बनाता है, नाम ही हमको गुणातीत करता है और नाम ही हमको कर्मातीत करता है।
वह अविनाशी महाप्रभु अमर अक्षय, कभी उसका नाश नहीं होता, और उसकी जो अंशभूत आत्मा है ये भी अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता, वो उसी की अंश है। किंतु अंतर क्या है कि वो देहातीत है, गुणातीत है, कर्मातीत है, काल माया के प्रपंचों से परे है। और यह जीवात्मा देह के बंधन में, कर्म के बंधन में, गुणों के बंधन में और काल माया के प्रपंचों से घिरी हुई है। और यह काल माया के प्रपंच को मिटाने का एक ही साधन है, वह है नाम की भक्ति, नाम की साधना। गोस्वामी जी महाराज ने अपने वैराग्य संदीपनी में बहुत स्पष्ट कहा, जहाँ शांति सदगुरु की दई, तहाँ क्रोध की जर जर गई। शांति कहते हैं नाम को। जब सतगुरु अपने शांतिदायक नाम का बीज हमारे अंदर डालता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि सभी असद अंधकारपूर्ण ये सारी वृत्तियों का जड़ समाप्त हो जाती है। सकल कामना वासना बिलानी, स्वामी वह शांति सहिदानी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सभी प्रकार की असद कामनाएं, सांसारी वासनाएं और संसारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती है, और जब नाम का बीज पड़ जाता है तो वह महान हो जाता है और प्रभु को पाने के योग्य हो जाता है। स्वामी सुखद शांति को सागर, संतन गायो करण उजागर। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम सुख का सिंधु है। सुख क्या है? लक्ष्य की सफलता ही हमारे सुख का मूल है, सुख की प्राप्ति है। लक्ष्य क्या है? यह मानव शरीर मिली है, इस शरीर के द्वारा हम संचित क्रियमान और प्रारब्ध कर्मों को मिटाकर, गुणातीत होकर, देहातीत होकर इस जीवात्मा को काल बंधन के सभी बंधनों से जब मुक्त कर देंगे, यह जीवात्मा के ऊपर पाप पुण्य का कोई भी बंधन नहीं होगा, तो यह सहज रूप में हंस गति में होकर उड़कर अपने मूल स्रोत में चली जाएगी। यह इस बंधनों के कारण अपने मूल स्रोत से दूर है। संतों ने जीवात्मा के कल्याण के लिए, बंधन मुक्त करने के लिए उन्होंने नाम को प्रकट किया, नाम का बीज डाला। ताते तन मन रहे समोई, अहं अगिन नहीं दाहे कोई। नाम के समाहित होते ही, नाम के मिलते ही, नाम का बीज पड़ते ही अहंकार का अग्नि बुझ जाती है। लोभ, मोह, तृष्णा आदि सब समाप्त हो जाती है। आगे आप कहते हैं राग द्वेष की अग्नि बुझानी। नाम का प्रभाव यह है कि राग और द्वेष, जो ये द्वैत की चक्की चल रही है, यह अपना है, ये पराया है, ये मेरा है, ये तेरा है, इस मोह और लोभ के प्रपंच को मिटाने की शक्ति नाम में ही है। काम, क्रोध के वासना को मिटाने की शक्ति नाम में ही है। स्वामी जब शांति गृह आई, तब उड़ रही फिरी दुहाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब जीव को
नाम मिल जाता है। सतगुरु नाम की बख्शीशी कर देता है तो उसके हृदय में सब अंधकार असत वृत्तियाँ मिटकर उसके अंदर प्रभु का प्रकाश, प्रभु का साम्राज्य, भक्ति का साम्राज्य, अध्यात्म की दुनिया खुल जाती है। फिरी दुहाई राम की गे कामादिक भाज, नाम के पढ़ते ही प्रभु की भक्ति जग जाती है, अध्यात्म की शक्ति जग जाती है, प्रभु का प्रकाश फैल जाता है, अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है और जितनी भी असद कामनाएं, इच्छाएं हैं ये सब चली जाती हैं। स्वामी ज्यों रवि के उदय तुरत जात तमिभाज, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है वैसे ही नाम का बीज पड़ते ही असद वृत्तियों की शक्ति क्षीण हो जाती है। सतगुरु की सत्ता महत्ता को आप समझ सकते हैं कि जब सारी शक्ति नाम में है, नाम के द्वारा ही जीवात्मा आई है और नाम की ही डोर पकड़ के जाएगी और नाम के शक्ति से ही सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है और वह नाम सद्गुरु के अधीन है, तो बिना सद्गुरु की सेवा भक्ति के जीव कैसे जाएगा। जो सद्गुरु की भक्ति करते हैं, जो उनकी सेवा भक्ति में लगे हैं, वे लोग लोक और परलोक में दोनों ही दृष्टिकोण से बड़े भाग्यशाली कहे गए। गोस्वामी जी ने लिखा है, जे गुरु पदया बुझय अनुरागी, लोकहूँ वेदहूँ ते बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। सद्गुरु की भक्ति में सब कुछ निहित है। ये बिना नाम के, नाम ही प्रभु है, बिना नाम के सहारा के नहीं मिलेगा और वह नाम स्वयं संत के रूप में अवतार देकर अपने मिलने की युक्ति प्रदान करता है। तो हमें सतगुरु साहिब की खोज करके नाम मिल जाने के बाद पूर्ण अनुराग के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। सतगुरु में इतनी सामर्थ्य है, नाम का इतना प्रताप है कि चाहे आप घर में रहो, वन पर्वत पहाड़ उजाड़ जंगलों में कहीं भी रहो, यह नाम हमारी आपकी ही रक्षा नहीं करता है, बल्कि जिनको नाम मिला है उनके रिश्तेदार, हित साथी यों की भी रक्षा करता है, पूरे परिवार की रक्षा करता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि सतगुरु की भक्ति करने वाले के पूरे परिवार और लोगों की भी रक्षा होती रहती है। सहित समाज तुम्हारा हमारा, और घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। गुरु का प्रसाद क्या है? नाम की बख्शीशी। यह नाम जो सतगुरु ने दिया है, चाहे आप घर में रहो, वन में रहो, कहीं रहो, आपका और आपके पूरे समाज का जिनसे संबंध है वह सबकी रक्षा करता है।
देश कोश परिजन परिवारु गुरु पद रजहि लाग छरु भारू। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि देश विदेश अत तत् सर्वत्र जहाँ कहीं भी रहो सद्गुरु का नाम रक्षा करता रहता है। कोश तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है, बरकत तुम्हारे साथ रहती है और हर समय तुम्हारी ज़रूरत पूरी होती रहती है। पूरे परिजन परिवार घर की सबकी रक्षा होती है। इसलिए गुरु के चरण कमलों में लग करके और अपनी जिम्मेवारी उन पर सौंप कर अपने को समर्पित कर उनके आदेश के मुताबिक भक्ति करो। भक्ति क्या है, इसकी चर्चा बहुत हो चुकी है कि सहज स्नेह स्वामी सेवकाई और स्वार्थ फल छल चारी बिहाई। शब्द के साथ, नाम के साथ अतिशय प्रेम लगाव और अनुराग हो और नाम के दाता सतगुरु साहिब के प्रति सेवक भाव कि हम सेवक हैं। सेवक सेव्य भाव बिन भाव न तरी उर्गारी। वह स्वामी हैं, हम सेवक हैं। जब तक ऐसी भावना नहीं आएगी हम इस भावसागर से पार नहीं हो सकते। तो स्वामी की सेवकाई, स्वार्थ छोड़ देना है। कोई लोभ मोह लालच ले करके भक्ति नहीं, बल्कि काम क्रोध लोभ को हटाकर जो चार पदार्थ हैं कामार्थ धर्म मोक्ष, इन चारों फलों को छोड़कर निश्चल निष्कपट भाव से साहिब की भक्ति करनी चाहिए। सहज स्नेह न मन कुटिलाई भजिय राम तजी छल चतुराई। छल प्रपंच को छोड़कर, चंट चालाकी को छोड़कर सहज भाव में, प्रेम भाव में सतगुरु ही हमारे स्वामी हैं। जो वहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही वहाँ है। पिया सतगुरु एक और सतगुरु पिया एक। जब यह भाव आएगा, राम कबीरा एक है, कहन सुनन को ना है। जो दो ही कर जानिए सतगुरु मिला सो ना है। सतगुरु और वह प्रभु एक हैं। अगुना ही सगुना ही नहीं कछु भेदा। जब वह निराकार प्रभु लीला करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों को मिलाने के लिए, दुनिया की व्यवस्था ठीक करने की लीला भाव लेता है तो वह संत रूप में प्रकट हो जाता है। तो वही निराकार है और वही साकार है। जब यह भाव बन जाता है तो जीव द्वैत से मुक्त हो जाता है। साहिब की भक्ति क्या है? आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। साहिब की सेवा, आदेश का पालन ही भक्ति है।
सो प्रसाद जन पावे देवा। वो जो आदेश दे दें उसमें तर्क नहीं करना है, विचार नहीं करना है। शंकर जी ने पार्वती को समझाया कि राम अतर्क बुद्धिमान बानी, मत हमारे सुनो सुमो की सयानी। अस विचार मुनि तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाऊँ। मातु पिता और गुरु की वाणी, और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। ये आदेश तो माता पिता और गुरु के आदेश में कभी विचार नहीं करना चाहिए। उनका आदेश देखने में आपको उल्टा सीधा ऐसे वैसे लगता है, लेकिन फल आपके कल्याण का होता है। तो माता पिता भी तो प्रथम गुरु हैं। सद्गुरु की आज्ञा पर कभी हमें तर्क नहीं करना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए, उसमें लाभ हानि की बात नहीं सोचनी चाहिए। जो उन्होंने आपको नाम की बख्शीशी दे दिया है, जब ये कहा गया है कि प्रभु का नाम ही नहीं है, लेकिन जो नाम सतगुरु रख दें उसी नाम से वो आपको मिलेगा, और वही नाम आपके लिए सार नाम है। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, और नाम अनेक अनाम निरंजन। वह माया से रहित, सभी विकारों से रहित, सभी बंधनों से मुक्त सच्चित आनंद घन वह प्रभु अनाम है। लेकिन उसके रूप जो साकार रूप में संत महाप्रभु प्रकट हुए, उन्होंने अपनी तरफ से जो नाम रखा वही उसका निज नाम या सार नाम है। उस नाम का जाप जब अंदर में हम निरंतर करते हैं, श्वास श्वास पर उस नाम को आप बैठा लीजिए। उस नाम के बैठाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि अंत समय में जब शरीर छूटने लगता है, बुद्धि नाम को पाई रहेगी तो स्थिर रहती है। जब हम नाम को पुकारेंगे तो नाम ही हमको लेने आएगा, और जब नाम को नहीं पुकारेंगे तो काल के दूत अपने काल लोक में ले जाकर हमें कर्मों के बंधन के मुताबिक दंड देंगे। आपने कहानी सुना होगा कि एक महापापी निशाचर व्यक्ति जिसने अपने लड़के का नाम नारायण रखा था, उसके मरने की जब समय आया, बात आई, तो वह उन भयानक चेहरों को देखकर अपने लड़के को पुकार रहा था, नारायण नारायण नारायण। इस नाम को सुनने के बाद सहज दयालु प्रभु ने कुछ भी विचार न करके उस नाम को सुनते ही आकर उसकी रक्षा किया। तो जो आपको सद्गुरु ने नाम बख्शीशी किया है वही आपके लिए सार नाम है। उसको रात दिन अपने श्वास श्वास पर बैठा लीजिए। प्रभु हमारी भक्ति, जब हमारी भक्ति अच्छी तरह पक जाती है तो हम निर्भय रहते हैं। जैसे बच्चा
बचपन से ही तैराकी सीखा है और वह तैराकी में निपुण है, तो उसको नदी में कहीं फेंक दो, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं पानी की स्थिति बिगड़ गई, वह तैर करके पार हो जाता है। लेकिन जो तैरना नहीं जानता है और पानी में गिर गया, पड़ गया या कोई फेंक दिया, तो वह नहीं पार कर पाता है, डूब जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम नाम के अभ्यास में सांस सांस पर अभ्यस्त रहते हैं, तो वह हमारे हर परिस्थिति में याद आता है और नाम हमारी रक्षा करता है। स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी जी ने भी एक दृष्टांत दिया कि अगर कच्चा तैराक है और डूबते वक्त उसे कहो कि तुम तैर करके पार हो जाओ, तो वह नहीं तैर पाएगा, क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया है। जो लड़कपन में तैरना सीख लिया है और तैरने का महाअभ्यासी है, उसे अगर आप दरिया में डाल दोगे तो वह नहीं डूबेगा। जिंदगी भर का भजन सुमिरन सिर्फ इसी वास्ते है कि हम वक्त पर इसे न भूलें। इस वास्ते नाम का ऐसा अभ्यास करो कि चलते फिरते नाम न भूले। नाम की साधना श्वास श्वास पर है। ऐसा सिद्ध पुरुष हर समय नाममय है, और जब वह नाममय है तो नाम ही उसके साथ है। इसलिए जब हम नाम की साधना करने लगते हैं, गोस्वामी जी ने कहा कि सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुबीर चरण लय लागे। प्रेम के लिए कहा गया है कि स्मरण, गुण श्रवण और सानिध्य, ये प्रेम के 3 जरिया हैं। स्मरण माने सुमिरन, जिसका हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसके प्रति हमारा सहज प्रेम बन जाता है। गुण श्रवण, जब सत्संग के द्वारा हम उसके विलक्षण अलौकिक गुणों को सुनते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ जाता है। सानिध्य, जब हम सतगुरु के पास रहते हैं तो हमारा लगाव लग जाता है। तो जो साधु पुरुष की सेवा करता है, उनके दिए नाम का सुमिरन करता है, उसके मुताबिक रहता है, उसका भय और संशय दुविधा सब मिट जाती है और प्रभु के चरणों में भक्ति लग जाती है। देह जनित विकार सब भागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। शरीर के अंदर जितने भी विकार हैं वो सब मिट जाते हैं और फिर वह अपने निज स्वरूप को जान लेता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, से साधु गुरु समझ सिख, राम भगत थिरताई, लरिकाई को पैरिबो, गोस्वामी बिसर न जाई। सतगुरु के शिक्षा को, ज्ञान को, उपदेश को समझ बूझकर अपने जीवन में जो धारण करता है, उसके अनुसार चलता है, उसके अंदर भक्ति स्थिर हो जाती है, दृढ़ अनुराग बन जाता है। जैसे बचपन का सिद्ध तैराक वह कभी भी तैरना नहीं भूलता है, वैसे ही नाम का अभ्यासी किसी भी समय नाम को नहीं भूलता है। इसलिए सतगुरु साहिब ने जो नाम की बख्शीशी दिया है, उस नाम को हमें अपने अंदर अभ्यस्त कर लेना चाहिए।
हर समय श्वासों पर सिद्ध कर लेना चाहिए साधक के लिए। वही सार नाम है। जबकि कहा है कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न। आज नाम जो गुप्त जप मुझे बिरला को, वह आज नाम गुप्त जप हमारे लिए क्या है? शब्द की साधना और सद्गुरु के नाम की बख्शिशी का सुमिरन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सतगुरु की भक्ति ही प्रभु की भक्ति है। मिला गुरु दरस, यही प्रभु दरस है। गुरु की भक्ति ही प्रभु की भक्ति है। इसलिए सद्गुरु की भक्ति ही प्रभु की भक्ति है। तो हमें उनकी भक्ति छल चतुराई छोड़कर करना चाहिए। लेकिन सतगुरु सच्चा हो। भेषधारी, पाखंडी और धोखा देने वाले जो भेष बनाकर जनता के बीच अपना प्रपंच फैलाए हैं, उनके द्वारा हमारा कल्याण नहीं होगा। सच्चे सद्गुरु बहुत कम बिरले। जैसे हर जंगलों में चंदन नहीं होता, हर हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती, हर सीपी में मोती नहीं होता, वैसे ही हर जगह साधु भी सर्वत्र सुलभ नहीं है। प्रभु की प्रार्थना की जाए। जब वो दया करके संत सद्गुरु से मिलाप कर दे तो करा दे, नहीं तो कपटी मुनियों की कमी नहीं है। रावण जैसे भेषधारी धोखेबाजों की कमी नहीं है, न ही कालनेमी की कमी है, न बगुला भक्तों की कमी है। यदि हम बगुला भगत के जाल में फंस गए, कालनेमी के जाल में फंस गए और प्रपंचियों के जाल में फंस गए, तो इनकी सेवा करते हुए भी हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। क्योंकि एक काल के एजेंट हमको दयाल से दूर कर काल के जाल में फंसाने वाले काल के दूत है। इसलिए जब सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो हमको आपको चाहिए कि सारे छल प्रपंच को छोड़कर निष्कपट भाव से दृढ़ अनुराग के साथ भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ। महान क्रांतिकारी दूत जो शांति की स्थापना के लिए धरती पर क्रांति दूत के रूप में अवतरित होकर हमें बाहरी बंधन से और अंदर के बंधन से मुक्त करने का संकल्प लेकर आए, उस महान नायक मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रणाम करता हूँ तथा महान शांति दूत जिन्होंने वचन दिया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाओना एक हमारो काम। उस शांति दूत जो आज वह क्रांति दूत का भी काम करके धरती पर सतयुग की स्थापना और साधना करा के सतलोक भेजने के संकल्प में लगे हुए हैं, उस महान शांति दूत और क्रांति दूत सतगुरु साहिब बाबा जय गुरुदेव जी को भी प्रणाम करता हूँ। सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय सुभाष चंद्र, जय भारत, जय गुरुदेव।